गुड मॉर्निंग। आज आम दशम श्रेणी इतिहास विषय को पढ़ा। प्रथम अध्याय प्रथम पाठ जार नाम रही भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव। पिला माने तुम मैंने जानिथिब पृथ्वी इतिहास रे जो केते जन महापुरुष जुग जुग धरी अमर होई रही आसीचंती सेमानक मध्य महात्मा गांधी अन्यतम। आज से जुग पुरुष से जातिर पिता महात्मा गांधी विषय रे ए विषयटी आमर रही। प्रथमे देखिबा तांकर जन्म पूरा नाम कौन पाठ पढ़िचंती। तेणु प्रथमे ए महान पुरुषों पूरा नाम थिला मोहन दास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को विवाह करथिले। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िया पई इंग्लैंड यात्रा कले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति होवा परे से बारिस्टर भाव राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। थरे से नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। यार कारण होची सेटारे भारतीय मुसलमान व्यवसायी दादा अब्दुल्ला को मकदमा लड़िया पाई महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। गांधीजी आफ्रिका को जाई देखिले सेठारे श्वेतांग इंग्रेज माने वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीय सह दक्षिण आफ्रिका रे काम करथुवा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन हेउथिले। एमिति कि भोट दान अधिकार नथिला, नाम पंजीकरण न कले निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथिला, नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथिला। सेमानक बसति स्थापन पई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट कराइथिला। 9टा पर घरु बाहर को जाई पारु नथिले। जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारु नथिले। सेमाने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले एवं सेठारे बसवास करथुवा भारतीय मानकू कुली बोली संबोधन करुथिले। केउ मानक कुली बोली संबोधन करथिले सेठारे जो बसवास करथिले भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक मानकू श्वेतांग इंग्रेज माने कुली बोली संबोधन करुथिले एवं नीच दृष्टि रे देखुथिले। एमिति बहुत असुविधार सम्मुखीन मन गांधीजी को हवा पाई पड़ीची। तेणु श्वेतांग मानक व्यवहार गांधीजी को मन विद्रोही उठितला। सेठारे भारतीय मानक मध्य रे राजनैतिक सचेतनता जागृत करिया पाई गांधीजी 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन करथिले। श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध रे जनसाधारण को अवगत करिया पाई से मध्य एक पत्रिका जार नाम इंडियन ओपिनियन संवाद पत्रिका सेठारे प्रकाश करथिले एवं इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करिवा निमंते गांधीजी नेतृत्व नैथिले। एही संग्राम समय से सत्य और अहिंसा उपरे आधारित नूतन अस्त्र सत्याग्रह प्रयोग करथिले। 1906 ख्रीष्टाब्द जेतेबेले दक्षिण आफ्रिका सरकार एक आईन प्रणयन करी प्रत्येक भारतीय को निजर अंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाण पत्र को सबु समय निज सहित बहन करिवा बाध्यतामूलक कले गांधीजी उक्त आईन विरोध रे आंदोलन करथिले एवं एही आंदोलन से प्रथमे सत्याग्रह प्रयोग करथिले एवं समस्ते मिसिकी 1906 सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्ग रो एम्पायर थिएटर रे अनुष्ठित एक साधारण सभा रे भारतीय माने एही कला आईन को अमान्य करिया पई दृढ़ संकल्प नेले। कला आईन माने ए जो पंजीकृत प्रमाण पत्र सबु समय निज सहित बहन करने बाध्यतामूलक एही आईन विरोध रे स्वर उत्तोलन करथिले। जाऊ गांधीजी को सत्याग्रह नीति सफल होइतिला। किंतु आफ्रिका देश रे सही समय रे देशांतर गमन निषेध आईन विरोध रे अनेक भारतीय 1908 अगस्त रे नाटाल सीमा पार होई ट्रांसवाल गमन कले।
किंतु आफ्रिका सरकार देशांतर गमन आईन प्रचलन करते जहाँफल कौन नागरिक भारत मान उद्देश्य आईन प्रचलन कराइला जहाँकि अनेक भारतीय 1908 अगस्ट रे नाटाल सीमा पार होई ट्रांसवाल गमन कले वो गिरफ हेले। गांधीजी से वर्ष अक्टोबर रे गांधीजी को बंदी करागला। आईन विरुद्ध रे आंदोलन जोरदार शक्तिशाली है। 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय रे एक निष्पत्ति क्रमे ख्रिस्टियान रीति अनुसार संपादित होई नथिबा व पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाहर स्वीकृति प्रत्याहार कराला। या विरुद्ध रे संगठित आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला। ए जो आंदोलन जोटा ख्रिस्टियान रीति अनुसार विवाह संपादित विवाह स्वीकृति प्रत्याहार कराला। यह विरुद्ध रे जो आंदोलन यह आफ्रिकार शेष आंदोलन थिला। गांधीजी नूतन संग्राम निकट में इंग्रेज सरकार हार मानिले एवं केतक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य हेले। से समय रे दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जनरल स्मट्स। यापर 1915 जनवरी 9 तारिख रे गांधीजी भारत को फेरिले। गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले। दक्षिण आफ्रिका रे से जो काम कले तांकर महान नीति आदर्श पाई विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांकु महात्मा आख्या प्रदान करथिले। यापर 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद निकट रे साबरमती नदी कूल रे एक आश्रम प्रतिष्ठा करी से देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा व निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करथिले। गांधीजी कहते सत्याग्रह अर्थ भीरुता नुहे, सत्याग्रह हेउची सत्य प्रति आग्रह और एक शांतिपूर्ण आंदोलन। यापरे 1917 रे इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक नियुक्ति को बंद न कले सरकार विरोध में सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधीजी ए नियुक्ति बंद करिवारे सफल होइतिले। प्रारंभिक स्तर में भारत तांको द्वारा संगठित केतक आंदोलन सफलता तांकर प्रसिद्धि आनिथिला। प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन। यह बिहार चंपारण जिला 1917 एप्रिल रे होइथिला। यार कारण कौन ना बिहार चंपारण जिले में चाषी मानकु जमीर 20 भाग रु 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करिबा पई इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाई सेमानक द्वारा निर्धारित दर रे तांको विक्रय करबाकू पड़ुथिला। याकू 3 काठिया व्यवस्था कुहा जाउथिला। परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानकु नील चाष बाध्यतामूलक न करिया पई जमीर भड़ा वृद्धि करागला। अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। यह विरुद्ध रे प्रतिवाद करुथुवा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषण शिकार हेले। से अंचलर स्थानीय बासिंदा राजकुमार शुक्ल नाम जन स्थानीय बासिंदा थिले। तांकर निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई गांधीजी 1917 एप्रिल रे चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतियारी ठारे पहुंची थिले। जिला अधिकारी गांधीजी व तांको सहित जाइथिवा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाकू निर्देश देले। किंतु गांधीजी ए निर्देश को प्रत्याख्यान करी सेथिपाई जेकोसी दंड भोगिबाकू प्रस्तुत बोली घोषणा करथिले। शेषरे सरकार अनुमति देइथिले। गांधीजी अनुसंधान जारी रखिथिले एवं अनुसंधान करी चाषी मानकू इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करने निमंते आंदोलन करी सफल हेले। 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद हैला एवं इंग्रेज मालिकों द्वारा बेआईन भाव आदाय कराइथिबा अर्थर 25% भाग चाषी मानकू फेराई दियागला
ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଗୁଜରାଟର ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 1918 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4 କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯଦି କମ୍ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକସ ସେଟା କମ୍ କରାଯିବ। ଖେଡା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏକି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହି ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମାଲିକମାନେ କହୁଥିଲେ 20% ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ 35% ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ଯାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।